बेचारे को कभी पानी अपने हाथ से खींचने का मौका नहीं पड़ा। तो लोटा डोर दोनों हाथ में लेके गए, कुएं में उन्होंने डाल दिया। जैसे लोटा डोर स्वयं पानी लेके आए, फंसी हुई तो उनके एक प्रश्न था कि अधिकार क्या होता है। कह देते हैं कि तुमको इसका अधिकार नहीं है, इसका अधिकार नहीं है। हाई कोर्ट के जज तो मैंने उनसे पूछा, मैंने उनसे कहा कि यही अधिकार है, तुम स्वयं लोटा दूर से कुएं में पानी खींचने के अधिकारी नहीं हो। इसका योग्यता के साथ संबंध है। संस्कृत भाषा में अधिकारी माने साहब नहीं होता है कि ये इस विभाग का अधिकारी है, ये इस विभाग का अधिकारी। संस्कृत में अधिकार माने होता है मर्यादा के अनुसार अपनी योग्यता के अनुरूप काम करना। तो ये जो जातिगत अधिकार है, संप्रदायगत अधिकार है, प्रांतगत अधिकार है, राष्ट्रगत अधिकार है, इसमें अपनी योग्यता जितनी बढ़ेगी, हमारे राष्ट्र की योग्यता बढ़े तो इसको भी वीटो का अधिकार जैसे रूस और अमेरिका और इंग्लैंड को है, वैसे इसको भी वीटो का अधिकार मिलेगा। और यदि ये वैसी उन्नति नहीं करेगा तो लोग इसको अनधिकारी समझते रहेंगे। इसलिए मनुष्य को अधिकार के लिए लड़ाई न लड़ते अपनी योग्यता की वृद्धि करनी चाहिए। अब कितने मंत्र हैं, उनमें लोग कहेंगे कि हम इसके अधिकारी क्यों नहीं हैं। देखो, प्रणव मंत्र है, सर्वोत्तम है, इसमें कोई शंका नहीं। परंतु वो जागृत स्थान को स्वप्न स्थान में, स्वप्न स्थान को सुषुप्त स्थान में, आकार को उकार में, उकार को मकार में लय करके अमात्र अपने स्वरूप में स्थापित करने के लिए है। तो इसका अर्थ हुआ कि वो निवृत्ति परायण जो है उनके जप के लिए है। जो संसार से छूटना चाहते हैं वस्तुतः और छूटने का अभिप्राय समझते हैं, मुक्त होना चाहते हैं, उनके लिए है। अपनी अपनी योग्य धर्मेणैव क्रमादिह विदधाना सावधाना लभन्ते अन्ते परम पदम उन्नतिम निखिला जीवा। धर्मेणैव क्रमादिह, क्रम क्रम से उन्नति होती है, अधिकार नहीं। एक बच्चे के हाथ में आप 2 रुपया दे दें और जाके फेंक दे उसको, तो अभी उसको सिखाना पड़ेगा कि 2 रुपया जब दें
तो उसको क्या करना चाहिए। मैंने कथा पढ़ी थी सच्ची। ईश्वर चंद्र विद्यासागर किसी कस्बे में जा रहे थे। एक बालक ने आकर उनसे याचना की कि हमको कुछ दो। उन्होंने पूछ दिया कितना चाहिए तुमको। उसने कहा 1 रुपया। 1 रुपया लेके क्या करोगे। बोला कि हमारी माँ बहुत बीमार है, आप 1 रुपया देंगे तो 8 आने की दवा खरीदूंगा और 8 आने में उसके खाने का बंदोबस्त करूंगा। 1 रुपया हमारे काम आ जाएगा। उन्होंने कहा कि 2 रुपया दें तो क्या करोगे। 1 रुपये का और सामान खरीद के कल के लिए रख दूंगा। और बोले 4 रुपया दूं तो क्या करोगे। बोला कि 2 रुपये से कोई चीज खरीद के बेचूंगा, उसमें 4 आना 8 आना मिल जाएगा और हमारा काम चलेगा। उन्होंने उसको 5 रुपया दे चले गए। कई वर्ष के बाद फिर वो उस रास्ते से लौटे। उनको तो याद नहीं थी, पर एक आदमी दुकान से उठ के उनको प्रणाम किया और बोला कि वही हूं मैं जिसको आप 5 रुपये दे गए। 8 आने की दवा खरीदी, 8 आने से माँ के पथ्य का प्रबंध किया और बाकी जो पैसे बचे उससे मैंने काम शुरू कर दिया उसी दिन। और आज मेरी दुकान है, हमारे पास हजारों रुपए हैं। अब वो 5 रुपया देने का New message from AE650022. जो अपनी प्राप्त योग्यता का ठीक ठीक सदुपयोग करता है और स्वार्थ बहुत अधिक नहीं चाहता और अभिमान जिसमें नहीं आता। समझ लो अपनी योग्यता का सदुपयोग, अचाह और अभिमान का राहित्य, ये 3 बात यदि हमारे जीवन में आ जाए तो हमारे जीवन की यात्रा बिल्कुल ठीक ठीक चलने लगती है। अधिकार मान के 2 भाई हैं, एक भाई बहुत योग्य है, एक अयोग्य है। अपना अधिकार मान के दोनों ने आधा आधा संपत्ति बांट ली और जो योग्य है उसने तो अपने संपत्ति को कई गुना बढ़ा लिया और जो अयोग्य है उसने जो घर की थी उसको भी खो दिया। तो इसमें अभिमान नहीं करना चाहिए कि मेरा अधिकार है, बल्कि इसमें अपनी योग्यता को ठीक ठीक समझकर अपने भाई की सलाह से या किसी और योग्य व्यक्ति की सलाह से अपने काम को आगे बढ़ाना चाहिए। अधिकार हमारी उन्नति का हेतु नहीं है, योग्यता और सदुपयोग हमारी उन्नति का हेतु है। तो सावधानी के साथ आगे बढ़ना चाहिए। अधिकार का अभिमान या अधिकार का दावा नहीं करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि यदि अपने से किसी का कुछ भला हो जाए तो उसको याद नहीं रखना चाहिए, भूल जाना चाहिए। और दूसरा कोई अगर हमारा भला कर दे तो उसको आजीवन याद रहना चाहिए। ऐसे दृष्टांत मिले हैं पशु पक्षियों को भी कि वे भी पहचानते हैं कि ये हमारा भला करने वाला है। कृतज्ञता जीवन का एक
बहुत बड़ा सद्गुण है। मैंने तो यहाँ तक सुना कि एक हाथी के पाँव में बहुत बड़ा कांटा गड़ गया था, परेशान था। किसी जंगली मनुष्य ने, जो कि डाकू था, हिम्मत करके उसके पाँव में से कांटा निकाल दिया। वही हाथी राजा के पास रहने लगा। जब डाकू को सजा हुई कि हाथी इसको पाँव से कुचल दे, और वही हाथी भेजा गया, तो उसने डाकू को उठा के अपने सूंड से अपने पीठ पर बैठा लिया और नाचने लगा। तो मनुष्य के जीवन में अभिमान अपने बड़प्पन का नहीं होना चाहिए, बल्कि छोटा से छोटा उपकार, अपना भला अगर किसी के द्वारा संपन्न हुआ है तो उसके प्रति कृतज्ञ होना चाहिए और हाथ जोड़ते हुए, प्रणाम करते हुए विनय के साथ आगे बढ़ना चाहिए। योग्यता में ही सारा अधिकार भरा हुआ है। अधिकार के दावे में कोई अधिकार नहीं है। क्या हम अपने मन का मन के परे के ज्ञान को ठीक ठीक जान सकते हैं? यदि हाँ, ये कौन जानता है? ऋषि याज्ञवल्क्य ने मन की महिमा का 6 मंत्रों में वर्णन करके इसे श्रेष्ठ पद पर बताया है। हम मन से कैसे मित्रता करें जिससे ये हमें पूर्णता और आनंद से चित्त न हो।